बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के इस यूट्यूब चैनल से टॉपिक हमारा आज है बैंकिंग में करेंसी जारी करने के तरीके या करेंसी प्रिंट करने के तरीके। प्रिंट करने का मतलब ये नहीं होगा यहाँ स्टूडेंट्स कि उसको छापना कैसे है। उसका मतलब ये होता है कि उसका तरीकेकार क्या है, उसकी जो अवामिल हैं वो क्या हैं और उसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। तो दुनिया में करेंसी को प्रिंट करने के लिए बुनियादी तौर पर सोने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि बस गवर्नमेंट ने कहा कि करेंसी प्रिंट कर दो और कर दो। नहीं, उसके कुछ तरीकेकार हैं, उसकी कुछ न कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ न कुछ शराइत हैं। उनको पूरा किए बगैर आप करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। गो कि एक लंबा प्रोसेस है। हम आज वो बात नहीं कर रहे किसका प्रोसेस है, उस पर नहीं कर रहे। हम आज सिर्फ ये देख रहे हैं कि करेंसी को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो लीगली अथॉरिटीज हैं वो चार तरह की होती हैं। नंबर वन, पहला तरीका तो यह है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नंबर टू है हमारे पास फिक्स्ड फ्यूडिशरी सिस्टम। नंबर थ्री है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और नंबर चार पर है सिंपल रिजर्व या सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। उर्दू में अगर हम इनको देखें, कम अज कम महफूजात का तरीका, मुकर्ररा हद की महफूजात का तरीका, तनासबी महफूजात का तरीका और सादा महफूजात का तरीका। स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि जब भी हम करेंसी प्रिंट करते हैं तो उसके पीछे रिजर्व में गोल्ड रखना पड़ता है, उसका बैकअप बनाना जरूरी होता है। बिल्कुल जैसे आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी आपकी फाइल कोई करप्ट हो जाए तो आप बैकअप से उठा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब हम करेंसी प्रिंट करते हैं तो उसकी बैक पर सोने की जमानत मौजूद होती है। वरना तो ये कागज का पुर्जा है ना स्टूडेंट। आप कागज का एक पुर्जा बना के नोट को जारी करते हैं तो कौन एक्सेप्ट करेगा। दो चीजें होती हैं, एक तो गवर्नमेंट उसकी जमानत देती है इसलिए हम इस नोट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरा यह है कि इसके पीछे रिजर्व पर बैकअप पर गोल्ड मौजूद होता है। तो इसी गोल्ड के चार तरीके हैं रिजर्व के, जिसको हम आज देख रहे हैं। नंबर वन, कम अज कम महफूजात का तरीका। स्टूडेंट, इसमें तरीकेकार ये होता है, आप सोने की एक मखसूस मिकदार मुकर्रर कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट में जितनी आपका जी चाहता है करेंसी प्रिंट कर ले। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हमारे पास जो है वो 100 किलोग्राम सोना है और इस 100 किलोग्राम सोने के अगेंस्ट में हम करेंसी प्रिंट करना चाहते हैं। अब आपके रिजर्व में 100 किलोग्राम सोना है और आप इस पर करेंसी प्रिंट कर लें। अब अगर आप 1000 रुपए प्रिंट कर लेते हैं तो 1000 रुपए की वैल्यू जो है वो 100 किलो सोने के बराबर हो जाएगी। अगर आप 1 अरब रुपए के नोट छापते हैं तो आपके 1 अरब रुपए की वैल्यू जो है वो इतना सोना होगी। अगर आप 10 अरब रुपए छापते हैं तो आपके 10 अरब रुपए की वैल्यू इतना सोना होगी। भाई, जितना भी नोट आप छापते चले जाए उसकी वैल्यू 100 किलोग्राम सोने के बराबर ही रहेगी। अब इसमें कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान। पहला फायदा तो इसमें यह है कि हमें बार बार सोने की जरूरत नहीं पड़ती। सोने के रिजर्व जो है वो हमारे साइड पे रहते हैं, सोना को बैंक में जमा करवाने से महफूज रह जाते हैं हम। लेकिन इसका एक फ्लॉ भी है, इसका एक नुकसान भी है। जाहिर है कि इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा खतरा है। अगर आप जितनी करेंसी प्रिंट करते चले जाएंगे बैकअप कमजोर होता चला जाएगा। आपके पास 100 किलो सोना है, 100 ही नोट है, तो एक नोट 100 किलो, एक नोट 1 किलो सोने के बराबर हो जाएगा। और अगर आपके पास 200 नोट हैं तो आपके 2 नोट 1 किलो सोने के बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 1000 नोट हैं तो आपके 10 नोट 1 किलो सोने के बराबर हो जाएंगे। जितना आप करेंसी को प्रिंट करते चले जाएंगे, क्योंकि बैकअप कमजोर होता चला जाएगा, लिहाजा करेंसी भी कमजोर होती चली जाएगी और इन्फ्लेशन आने का शदीद अंदेशा होता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। फायदा सिर्फ इतना सा है स्टूडेंट कि गवर्नमेंट अपने वक्त के लिहाज से, गवर्नमेंट अपनी जरूरत के लिहाज से करेंसी को प्रिंट करती चली जाएगी। तो चलते हैं स्टूडेंट, ये है हमारे पास फिक्स्ड फ्यूडिशरी सिस्टम। इसमें स्टूडेंट क्या है, ये स्टूडेंट तकरीबन इसके अगेंस्ट चलता है, इसके अपोजिट चलता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सोना पहले जमा करवाएंगे, उसके अगेंस्ट में जितनी चाहे करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या होगा, हम सोना जमा करवाए बगैर, सोना बैकअप पर रखे बगैर करेंसी प्रिंट कर लेते हैं। पहले जितनी भी करेंसी आप, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने $1000 रुपए जो है वो प्रिंट कर लिए। अब आपने 1000 रुपए, जो पहला 1000 रुपया पहली दफा जो अमाउंट आप प्रिंट करेंगे, उसके पीछे सोने के रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। जितने भी आप नोट छापना चाहते हैं छाप लेते हैं, उसका एक तरीका का जरूर है। लेकिन अब इस 1000 के बाद जब भी नोट छापेंगे, 1000 रुपए का नोट छापेंगे तो 1000 रुपए का गोल्ड जमा करवाना पड़ेगा। 100 रुपए का नोट छापना है तो 100 रुपए का गोल्ड जमा करवाना पड़ेगा। 500 रुपए का नोट छापना है तो 500 रुपए का गोल्ड जमा करवाना पड़ेगा। यहां पहले गोल्ड जमा करवाते हैं हम, बाद में उसके अगेंस्ट पे जितनी चाहे करेंसी आप प्रिंट कर ले, सोना जमा नहीं करवाना। इसमें पहले सोना जमा नहीं करवाना, आपने करेंसी प्रिंट कर लेनी है और उसके बाद जब भी करेंसी प्रिंट करवाएंगे सोना जमा करवाएंगे। यहां सोना पहले जमा करवाना है, बाद में नहीं।
यहाँ सोना पहले जमा नहीं करवाना, बाद में करवाना है। अच्छा, इसमें एक नुकसान यह है कि जब भी हम एक करेंसी प्रिंट कर लिया, अब हमें करेंसी की ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो जब तक सोना बैकअप पर नहीं रखेंगे, रिजर्व पर नहीं रखेंगे, हम करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर इलास्टिसिटी कम है, ना होने के बराबर है। हुकूमत को जरूरत पड़ गई करेंसी की, आप करेंसी नहीं छाप सकते, छापना चाहते हैं तो आप सोना जमा करवाएं। तो ये एक बड़ा नुकसान है इसका, लेकिन इसका बड़ा फायदा भी है। इस किस्म की करेंसी मुल्कों में, जिन मुल्कों में भी राइज है, उन मुल्कों में इन्फ्लेशन आने का खतरा बिल्कुल कम है। क्यों कम है, हम कभी बात करेंगे। इन्फ्लेशन आता ही स्टूडेंट उस वक्त है जब बैकअप पर सोने के रिजर्व कम से कम हो या ना हो या बहुत ही थोड़े हों। तो इसके बाद तो आप करेंसी प्रिंट करेंगे तो उसकी बैक पर सोना मौजूद है, आप कागज की करेंसी को उठाकर फेंक दे, सोना निकाल ले और उसके बराबर में सोना मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ इन्फ्लेशन का खतरा कम से कम है। इसका मतलब है कि यहाँ हुकूमतों में आपकी ट्रस्ट वर्दी भी होती है ये। इसका मतलब है कि रिलाय भी करेंगे हुकूमतों पर, आप इस पर बिलीव भी करेंगे। यूं ये हमारा काबिल एतमाद तरीका है, इस पर थोड़ा सा यकीन, क्योंकि इन्फ्लेशन आ सकता है। नंबर 3 पर चलते हैं, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इसमें अच्छा, दुनिया में ज्यादातर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ही राइज है इस वक्त स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि हम परसेंटेज मुकर्रर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फर्ज कर लेता हूं कि पाकिस्तान में 30% परसेंटेज मुकर्रर की हुई है हमने, वैसे कम है, मैं आपको बता दूं 30%। एक जमाना था कि पाकिस्तान के रिजर्व रेशो जो है वो 30% था। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप 100 रुपए का नोट प्रिंट करवाएंगे, उसका 30%, यानी कि 30 रुपए का सोना रिजर्व बैंक, आपको 30 रुपए का सोना जो है वो स्टेट बैंक को जमा करवाना पड़ेगा रिजर्व के तौर पर। अगर आप 1000 रुपए का नोट छापना चाहते हैं तो उसका 30% 300 बनेगा, 300 का सोना जमा करवा दें, हम आपको 1000 रुपए के नोट जमा छाप कर दे देते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए के नोट लेना चाहते हैं तो उस 1 लाख रुपए के बदले में 30,000 का सोना जमा करवा दें, हम 1 लाख रुपए के नोट प्रिंट कर देंगे। तो ये प्रोपोर्शनल सिस्टम है हमारे पास, और इसमें भी काफी हद तक ये भी रिलायबल होता है। जाहिर है कि आवाम को पता है, आप दूसरे हुकूमतों को पता है, आलमी जो इदारे हैं उनको पता है कि आपका सोना, आपका जो नोट है ना, आलमी इदारों को पता है कि पाकिस्तान का जो 100 रुपए का नोट है, इसके रिजर्व पर इसके पास 30 रुपए का सोना मौजूद है। अगर हमारे पास 1000 रुपए का नोट है तो आलमी जो इदारे हैं उनको पता है कि इनके पास जो है वो 300 रुपए का सोना भी इसके रिजर्व पर मौजूद है। यूं ये भी इन्फ्लेशन कम होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल होता नहीं है इस तरीके से। होता क्यों नहीं है कि हम ये रेशो कम करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में भी 40% रेशो था, कम किया है उसने। पाकिस्तान तो 30% से बहुत नीचे चला गया है। इस पर एक अलग से वीडियो में जारी करूंगा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। तो लेकिन पाकिस्तान में तरीकेकार यही है। उसके बाद है हमारे पास सिंपल रिजर्व डिपॉजिट सिस्टम। ये दुनिया में कहीं भी राइज नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पेनी टू पेनी बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब है 100 रुपए का नोट 100 रुपए का सोना जमा करवा दो, 1 रुपए का नोट 1 रुपए का सोना जमा करवा दो, 1000 रुपए का नोट 1000 रुपए का सोना जमा करवा दो। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सोने के बड़े ज़खायर चाहिए हमें नोट छापने के लिए। फायदा इसका ये होता है कि इसमें इन्फ्लेशन 0 होगा। जाहिर इन्फ्लेशन आई नहीं, बैकअप पर 100% सोना मौजूद है। तो ये दुनिया में कहीं भी राइज नहीं है। ज्यादातर दुनिया में ये सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में भी यही सिस्टम राइज है। पाकिस्तान में तनासब कैसे गिरी, कितनी गिरी, कहां तक पहुंच गई, इस पर एक अलग से वीडियो जारी करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स थी कि प्रिंट करने का जो तरीका है करेंसी को, वो हमें जरा थोड़ा सा डिटेल में कर दें। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक हमारा और आपका अल्लाह हामी और नासिर। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अपने कमेंट्स हम तक जरूर भेजा करें। और हाँ, हमने ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज कर दिया है। लिंक मैं दे देता हूं नीचे, और उसमें मेरी वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके आप भेजें, डिटेल आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वस्सलाम।